Hello, Tenthis. How are you all doing? This is me, Nidhi Gupta, your English coach. Best reference book for English. आप लोगों ने ही मुझे बहुत बार पूछा है कि मैम रेफरेंस बुक बता दीजिए इंग्लिश में। क्वेश्चन पेपर के लिए कौन सा वाला बुक बेस्ट रहता है, सैम्पल पेपर कहाँ से पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ से पढ़ने हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लोग मुझे पूछते रहते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के मेरे पास आते रहते हैं मैसेजेस में, डीएम में। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं क्या करने वाली हूँ, आप लोगों को एक लिस्ट देने वाली हूँ बुक्स की जो आप लोगों को हेल्पफुल रहने वाली हैं इन योर एग्जाम। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फेब्रुवरी में आपके एग्जाम है, अभी थोड़ा थोड़ा बुक्स का कलेक्शन अपने पास, नोट्स का कलेक्शन अपने पास आपको रखना चाहिए, राइट। तो मैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि तैयारी अभी से शुरू कर दो। पढ़ाई अच्छे से सीरियस वाली अभी से शुरू कर दो, और जो नोट्स है अपने बनाने शुरू कर दो, और अच्छी अच्छी बुक्स अपने पास में रख लो, राइट। क्योंकि एंड टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग पैनिक में आ जाएं, या फिर आप लोग ऐसा फील करें कि बुक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नोट्स नहीं बने हुए, कैसे तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दिसंबर तक आप लोग को फुली प्रिपेयर्ड रहना है। तो 4 सेक्शंस आपके एग्जाम में आते हैं, राइट, आप सब लोगों को पता है। 4 सेक्शंस मेनली आप लोग के पास में होते हैं, जिसमें से एक होता है लिटरेचर। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कौन कौन सी बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट आपको लेनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑफ कोर्स रीडिंग के लिए क्या होना चाहिए, तो रीडिंग के लिए मैं कोई बुक नहीं बताऊंगी आपको, यहीं आपको समझा देती हूँ। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं, ठीक है, वो आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ लेने हैं 10th के। कहाँ मिलेंगे? सीबीएसई की वेबसाइट पे मिलेंगे। सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.nic.in पे आप जाइए, वहाँ जाके एकेडमिक वेबसाइट में आपको जाना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का टैब वहाँ पे मिल जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जो भी सैम्पल पेपर में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं ना, उनका लेवल थोड़ा अलग होता है, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करोगे, उसका लेवल थोड़ा अलग होगा। तो जहां तक मैं समझती हूँ, आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए रीडिंग के लिए मेनली। और एक चीज और आपको करनी है, वो आपको क्या करनी है, आर्टिकल रीडिंग शुरू कर देनी है। कौन सी आर्टिकल रीडिंग? न्यूज चैनल्स पे जो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूज की वेबसाइट होती है, किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, एनडीटीवी पे चले जाओ, टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चले जाओ, हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पे चले जाओ, किसी पे भी चले जाओ, वहाँ पे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। इससे देखो होता क्या है, बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन्हीं आर्टिकल से उठाए जाते हैं। इस आर्टिकल को एज इट इज ले लिया जाता है। अगर ये किसी जनरल अवेयरनेस के ऊपर है ना, किसी जीए का टॉपिक है, तो वहां से ले लिया जाएगा। कोई भी सोशल कॉज का टॉपिक है तो वहां से ले लिया जाएगा, और उसी के क्वेश्चंस बना के आपसे पूछ लिए जाएंगे। कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं तो उसी को एक फैक्चुअल पैराग्राफ बना के, फैक्ट्स के बेस के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये आर्टिकल्स आपको रीडिंग करनी शुरू कर देनी है। तो रेट 1 आर्टिकल डेली इन द मॉर्निंग, ये आपकी वोकेबलरी बढ़ाएगा, ऑब्जर्वेशन बढ़ाएगा, ऑब्जर्व करना ग्रामर को, जो आपकी एडिटिंग में अल्टीमेटली हेल्प करने वाला है। तो इससे बहुत फायदे होंगे आपको। आपकी एडिटिंग की ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, जो निधि मैम कहती रहती ना, सेंस ऑफ लैंग्वेज वो आपका बढ़ेगा एडिटिंग में। आपकी रीडिंग पावर अच्छी होगी, आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इसके साथ साथ जो मेन काम है हमारा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा करना, आपकी रीडिंग पावर बढ़ेगी, तो आप जल्दी से क्या है, एग्जाम में इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करके रखना है, ठीक है। रीड करिए आर्टिकल को रीडिंग के लिए, और क्या करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के आर्टिकल्स को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कीजिए। राइटिंग की बात करें तो किसी बुक की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि लेटर, ठीक है, स्टोरी, जो भी आपके पेपर में आने वाला है, और और क्या आएगा, एनालिटिकल पैराग्राफ, है ना। तो ये मैं आपको खुद तैयार करा रही हूँ, उसकी बुक की आपको जरूरत नहीं है। ग्रामर के लिए एक बुक मैं आप लोगों को आज रेकमेंड कर दूंगी, ठीक है भाई। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी बच्चे पूछते हैं कि क्वेश्चन बैंक किसका होना चाहिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स पढ़ लिए हैं, और उसके बाद में जो ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक मुझे लगता है, वो मेरे हिसाब से आपको एडुकार्ड का ले लेना चाहिए। तो हर बच्चे के पास में एक क्वेश्चन बैंक ये वाला होना चाहिए, जिसमें आपके पास में क्वेश्चंस भी होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। तो एक ये आप क्या करो, एक क्वेश्चन बैंक आप ऐसा लेके रखो। और हाँ, एडुकार्ड का अच्छा है क्योंकि इनकी आंसर राइटिंग मैंने देखी है, इट्स गुड, ये अच्छी है, एनसीईआरटी से मिलती जुलती है। तो आपको ये हेल्प करेगी, आपको कंफ्यूज नहीं करती। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है अगर उसको कुछ और लेवल का मटेरियल दे दिया जाए तो ये अच्छा है। तो आप ले सकते हैं इसको। जो भी बच्चे पूछते हैं कि किसका क्वेश्चन बैंक ज्यादा अच्छा है, मेरे हिसाब से एडुकार्ड का इज गुड।
सैम्पल पेपर के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये ओसवाल के सैम्पल पेपर आप ले सकते हैं। ये ऑनलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन भी मिलता है, लेकिन ये फ्री भी मिलता है ना। तो आप किसी टेलीग्राम ग्रुप में हैं अगर, तो आप देखोगे कि वहाँ पे एग्जाम टाइम पे या शायद अभी से बच्चे इसको रोटेट करना शुरू कर देंगे, तो जब भी दिखे उसको डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ये दिखता रहता है। बाकी वेबसाइट्स भी हैं इसकी, मैं फ्यूचर में अगर आप लोग बोलोगे मुझे तो मैं इन वेबसाइट्स को आपको शेयर कर दूंगी, वहाँ पे जाके आप इनको फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो मिल जाता है, इसका तो मैंने देखा है, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड नंबर पे ऑफ कोर्स कांट बी नेग्लेक्टेड डेफिनेटली इज योर एनसीईआरटी बुक। जो भी स्टोरीज होती हैं बच्चे, देखो ध्यान दो, आपके जो भी चैप्टर्स हैं ना उसमें आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्टोरी पढ़ो, तो ये स्टोरी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन डेप्थ पढ़ना, किसी भी चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ना। और इन डेप्थ क्यों पढ़ना? क्योंकि हमारे एग्जाम में आएंगे RTC, बोले तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इनके लिए हमको चैप्टर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब ये काम आप एग्जाम टाइम पे तो नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप आज 5 है और 10th को आपका पेपर है ना, तो क्या आप 5 दिनों में सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे या इनके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे या ग्रामर सॉल्व करेंगे? क्या करेंगे आप? समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं बोलना चाह रही हूँ कि इनको अभी पढ़ लो। एनसीईआरटी की सारी बुक्स की जो आपके जो चैप्टर्स हैं, रीड देम नाउ एंड दैट थ्रू इन डेप्थ। और नोट्स अपने अभी के अभी इनको बना लो, एग्जाम टाइम पे आप नहीं पढ़ पाओगे। कोई भी बच्चा एग्जाम टाइम पे चैप्टर्स को नहीं पढ़ पाता। और ये जो है ना, ये 10 नंबर, ये वाले आरटीसी के जो 10 नंबर है ना, ये आपका दिमाग खाएंगे उस टाइम पे। हर कोई आपको बोलेगा, आपके मम्मी पापा, पेरेंट्स, ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, बेटा आरटीसी जरूर पढ़ लेना अच्छे से। मतलब बोलेंगे चैप्टर को अच्छे से जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बेटा आरटीसी ना चैप्टर के बीच में से आएंगे, आरटीसी चैप्टर के बीच में से आएंगे, चैप्टर को जरूर पढ़ लेना, आरटीसी चैप्टर के बीच में से आएंगे। बार बार आपको सेम लाइन बोली जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं चैप्टर्स को पढूं या अभी क्वेश्चन आंसर्स लर्न करूं, एक्सरसाइजेस करूं, ग्रामर करूं, राइटिंग करूं, रीडिंग करूं, क्या करूं? इसीलिए इनको अभी पढ़ के अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट आरटीसीज इनके कहीं पे अपने पास पहले से ही लिख के रख लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम पे जब आपके पेरेंट्स या आपकी टीचर बोलेगी कि बेटा चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ लिया, बोलना यस मैम मैंने टाइम से पढ़ लिया था और मेरे पास में उसके आरटीसीज लिखे हुए भी हैं जो इंपॉर्टेंट है। आपको कहाँ मिलेंगे ये आरटीसी? ये मिलेंगे आपको मेरे चैनल पे, ठीक है। निधि मैम अड्डा 24/7 9th 10th में पढ़ाती हैं आपको, और यहाँ पर हर चैप्टर के बाद में एक आरटीसी का सेशन मैं आपके लिए लेके आती हूँ, जिसमें मैं सारे आरटीसीज हर चैप्टर के पढ़ाती हूँ आपको, और उनके क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स सॉल्व कराती हूँ, ठीक है। ये 10 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा, इसीलिए आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ऑन दैट नोट, नंबर 4 पे जो रेफरेंस मटेरियल मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो है अड्डा 24/7 की ई बुक। हमने ई बुक बनाई है अड्डा 24/7 के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हमारे कंटेंट राइटर्स होते हैं, जो स्पेशली कंटेंट लिखते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है ना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं आप उनको। तो जो एसएमईज होते हैं वो लोग ई बुक्स लिखते हैं जो आपके लिए हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक्स, हर चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, समरी, रिलेटेड क्वेश्चंस, एवरीथिंग वहाँ पे आपको दिया जाता है। इस ई बुक का जो प्राइस है वो बहुत सस्ता है। आप लोग अगर अगर इसको ऑर्डर करेंगे तो ये आपके शायद होम डिलीवरी इसकी आपको मिलेगी। और अगर आप सक्षम बैच, सॉरी निश्चय बैच का पार्ट बनते हैं, है ना, तो फिर आपको ये फ्री में मिलेगा। तो निश्चय बैच हमारा 9th 10th का लॉन्च हो चुका है, निश्चय बैच 1 भी हो चुका है, 2.0 भी इसका लॉन्च हो चुका है। तो आप लोग चाहें तो इसका पार्ट बन सकते हैं, अभी शुरुआत ही है बैच की, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। इसमें कोड लगाना रहेगा आपको, दैट इज़ Y548। इस कोड को लगाएंगे तो यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट, और 3000 के आसपास शायद से आपको ये प्राइस पड़ेगा। इसके अलावा इसमें आपको कुछ कॉइन्स भी होते हैं ऐप पे, वो भी लगाएंगे तो उससे भी कम में शायद आपको ये बैच पड़ जाएगा, ठीक है। सो अड्डा 24/7 का जो रेफरेंस मटेरियल है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहें तो इसके बारे में एक बार देख सकते हैं। ग्रामर में वन एंड ओनली रेन मार्टिन को मैं आप लोगों को क्या करती हूँ, रेकमेंड करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइजेस बहुत हैं। इस बुक की एक खास बात बहुत अच्छी जो मुझे लगती है, जो भी आपके टीचर ने भी रेकमेंड की है ना, जो आपके स्कूल में चल रही है, बेटा वो अच्छी है, उसको ही पढ़ लो। ग्रामर बुक सारी अच्छी होती हैं, अच्छे से बनाई हुई है। बस ये देख लो कोई ऐसी स्टेट राइटर की ना हो, स्टेट बोर्ड की कोई बुक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती है और उनको रेक्टिफाई भी कोई नहीं करता। रेक्टिफाई मतलब करेक्ट भी कोई नहीं करता। तो सालों से सेम एडिशन में, हर एडिशन में सेम मिस्टेक मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, कोई उसको करेक्शन नहीं कर रहा। वो बहुत गलत एक अप्रोच हो जाता है। तो जैसे कि अरिहंत में बहुत मिस्टेक्स मिलती है। मैं किसी भी राइटर को ना यहाँ सपोर्ट कर रही हूँ, ना यहाँ पे उसको
ऐसा कर रही हूँ कि उसके बारे में कुछ गलत बोल रही हूँ। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने देखा है कि बहुत मिस्टेक्स मिलती हैं कुछ कुछ बुक्स में, तो मैं प्रेफर नहीं करती। बाकी ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है किसी भी चैनल का, किसी भी राइटर का, किसी भी बुक का। ये मैंने जो पढ़े हैं या मैं जो बच्चों को पढ़ाती हूँ या जो भी बच्चे मुझे शेयर करते हैं कंपैरिजन करने के लिए कि मैम बताइए ये अच्छा है या वो अच्छा है, उस बेसिस पे मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो रेनिन मार्टिन ग्रामर में क्यों अच्छी है? क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइजेस बहुत हैं और मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ कि हर चीज़ का प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल मतलब करके देखना, प्रैक्टिकल मतलब करके देखना, खुद देखना कि कोई चीज़ कैसे हो सकती है, कैसे बन सकती है, कैसे हमको उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ये चीज़ें हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप क्या करो, प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ को करके देखो। प्रैक्टिकली करोगे तो उस चीज़ को करने का फ़ायदा आपको पक्का से मिलेगा। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये आपके लिए 5 बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी इन पाँचों में से एक कम से कम एडुकार्ड की और रेनन मार्टिन तो आपके पास होनी चाहिए। बाकी आपको जिस भी चैनल से, मतलब अगर अड्डा की रेफरेंस बुक लेनी है या किसी और की लेनी है तो वो आप ले सकते हैं, उससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। निश्चय बैच के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, राइट। ये आप लोग के 10th के लिए है, सक्षम बैच 11th वाले बच्चों के लिए है, साइंस वाइंस सबके लिए है ये वाला, और निश्चय बैच 10th वाले बच्चों के लिए है। कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप डालोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, एंड दैट्स इट। इतना ही बताना था आपको। एक बार आपको बता देती हूँ डेप्थ में क्या क्या था। लिटरेचर, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। ग्रामर के लिए रेनन मार्टिन है। लिटरेचर में आपकी एडुकार्ट हो गई क्वेश्चन पेपर के लिए। क्वेश्चन बैंक के लिए, सैम्पल पेपर्स के लिए उस्वाल हो गई। एनसीईआरटी की बुक को बिल्कुल नहीं भूलेगा कोई भी। अड्डा 24/7 का मटेरियल आपको मिल जाएगा। रेनन मार्टिन बुक आपको किसके लिए, ग्रामर के लिए बेस्ट है। सो दैट इज़ इट, यही आपको बताना था। मेरी अड्डा 24/7 पर रोज़ क्लास चलती है, और जो रोज़ क्लास चलती है उसका जो टाइमिंग है वो है 3 PM, है ना। 3 PM पे क्लासेस आती है मेरी। सब बच्चे जो मेरे से पढ़ते हैं वो जानते हैं। 3 PM पे निधि मैम रोज़ लाइव आती हैं और चैप्टर पढ़ाती हैं। जैसे आज हमने एमेंडा का वन शॉट किया था जिसमें पूरा चैप्टर ये अच्छे से समझा है। धीरे धीरे ऐसे ही सारे चैप्टर्स आपको एक एक करके मैं पढ़ाने वाली हूँ। अ, जुड़ जाइए आप लोग भी, अपने एग्ज़ाम तक की तैयारी कर लीजिए मेरे साथ में। दिसंबर तक आपका कोर्स मुझे कंप्लीट कराना ही कराना है एनी हाउ, चाहे जो भी सेशंस एक्स्ट्रा लेने हैं या जो भी करना है। तो दिसंबर तक के लिए फ्री कोचिंग आपके लिए मेरे पास में अंडर 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर पेड कोर्स में आएंगे तो निश्चय बैच का पार्ट बनना है, ठीक है। ये दो चीज़ें आप लोगों को आज मेनली बतानी थी। सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एंड जो भी क्वेश्चंस हैं इसके अलावा भी हैं, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं पढ़ूंगी और उनके ऊपर जेनेरिक वीडियो बना के आपके लिए लेके आऊंगी। ऑलराइट देन, बाय एवरीवन, टेक केयर।